हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार मैथमेटिक्स को लेकर मैं आज लेके आया हूं विलोपन विधि द्वारा समीकरण हल करना। तो देखेंगे ये दिए गए हैं समीकरण, हल कीजिए। 2x प्लस के y इक्वल टू 5, देखना 3x प्लस के 2y इक्वल टू 8। ये दो समीकरण हैं, इन्हें को विलोपन विधि क्या, तो देखेंगे ये विलोपन विधि द्वारा हल करने हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखना हल सबसे पहले हम लिखेंगे और देखना 2x प्लस के y इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से 3x ये दिया गया है प्लस के 2y इक्वल टू ये 8 दिया गया है समीकरण नंबर 2। और इन दोनों समीकरण में कोई सी भी चर राशि जो है समान करनी होती है। समान कैसे, जैसे ये 2y है तो यहाँ पे 2y होने चाहिए, यहाँ 3x है तो यहाँ 3x होना चाहिए। तो हम इसे यदि समान करें तो इस y में यदि हम 2 का गुणा कर दें, देखना तो कहीं ना कहीं ये 2y समान हो जाएंगे। लेकिन ये हमारे घर की खेती नहीं है, तो हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो मानो हम इसमें पूरे समीकरण में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमने इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर दिया। अब ये हमारे हो गए 2y और ये हमारे 2y, तो 2y और 2y ये भी धन के ये भी धन के, तो ये हमारे जुड़ जाएंगे। तो जोड़ने पर ये 4y हो जाएंगे। लेकिन हमें ये विलोपन करना है इनका, एक किसी भी राशि का विलोपन करना ही होता है। तो इसमें y को हम जब भी विलोपित करेंगे अर्थात हम इन्हें विला देंगे। तो कैसे, तो हम इसमें लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर जब हमने गुणा भी कर लिया और घटाने पर, तो ये जो दूसरा समीकरण है जब भी घटाएंगे तो इसके सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, साइन जो भी है वो बदल जाएंगे। तो ये है धन का तो ये ऋण का, ये धन का है तो ये ऋण का हो गया, ये धन का है तो ये ऋण का हो गया, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें समीकरण में 2 का गुणा हो रहा है तो ये हो जाएगा 4x, तो यहां लिखेंगे हम 4x माइनस के ये 3x हैं तो 3x लिखेंगे इक्वल टू देखना 2 पंजा 10 लिखेंगे माइनस के 8 लिखेंगे, और ये 4x में से ये 3x जब भी घटाएंगे तो ये हमारा x बचेगा, और देखना 10 में से ये 8 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 2 बचेगा। इस प्रकार से x का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, तुम्हारा y का मान निकल आएगा। और इस प्रकार से विलोपन विधि द्वारा समीकरण हल किए जाते हैं। तो देखना x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, देखेंगे x के स्थान पर हमें क्या रखना है 2, तो x के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 रख दिए प्लस y और इक्वल टू 5। अब कहेंगे सर ये 2 का गुणा किया था वो उसका कोई भी महत्व नहीं है, यदि आप करना चाहो तो इसमें भी 2 का गुणा और इस तरफ भी 2 का गुणा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे कॉमन लेने के बाद, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखना 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस के y इक्वल टू 5, तो y बराबर 5 में से ये 4 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 1 निकल के आएगा। इस प्रकार से हमारा देखना x का मान 2 और y का मान 1 निकल के आ जाएगा, और हमारे समीकरण विलोपन विधि द्वारा हल किए गए हैं। यदि आपको ये समझ में आए हो तो वीडियो को अवश्य शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर पक्का शेयर करें। धन्यवाद।